देखिए, ये इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव के बारे में। जिसमें पहला है टॉपिक शक्ति पारेषण, पावर ट्रांसमिशन। कार्यशाला में विभिन्न मशीनों एवं युक्तियों से कार्य करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल पावर तथा गति का पारेषण ट्रांसमिशन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बहुत से चालन ड्राइव्स प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे शक्ति पारेषण का मतलब होता है कि पावर का ट्रांसमिशन। पावर का ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ बाबू कि एक जगह से पावर दूसरे जगह पे क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो ट्रांसमिट होने के लिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे शाफ्ट हमारा रोटेट कर रहा है और वहाँ पे इंजन लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, वो रोटेट करने लगेगा। तो ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, गियर लगाया, बेल्ट लगाया। जिस गियर को मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा चुका है क्लास में भी, उसके वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को बता चुका है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बेल्ट ड्राइव, जैसे देखे होंगे आप लोग आटा चक्की पे दो छोटे छोटे गोल पहिए होते हैं, बड़े होते हैं, एक छोटा होता है, जिसको पहिया बोलिए, पुल्ली बोलिए। ठीक है, तो क्या होता है कि वो रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट करता है। तो मान लीजिए एक रोटेट कर रहा है, आगे कुछ दूरी पे एक और पुल्ली लगाई गई है जो रोटेट नहीं कर रही है, लेकिन उसे भी हमें रोटेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक पट्टा लेंगे, बेल्ट लेंगे और दोनों पुल्ली के ऊपर ऐसे एक ही बेल्ट को पहना देंगे। जिस तरीके से आटा चक्की में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो क्या होगा कि जब एक पुल्ली हमारा घूमेगा तो उस पुल्ली के साथ साथ हमारा बेल्ट भी घूमेगा, और जब बेल्ट घूमेगा तो वो बेल्ट घूमते घूमते जो है हमारा पहुंचाएगा, जो इसकी जो चाल है, जो पहिया घूम रहा था वो बेल्ट के जरिए पहुंचेगा दूसरे पुल्ली पे, दूसरा पुल्ली भी हमारा क्या कहने लगेगा, घूमने लगेगा। दैट मीन्स पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है, बेल्ट के माध्यम से हो रहा है, पट्टे के माध्यम से हो, गियर के माध्यम से हो, चेन के माध्यम से हो। ये सब क्या है, ये सब ड्राइव्स हैं। ये सब क्या है, ये सब ड्राइव्स हैं जो शक्ति का पारेषण करते हैं। शक्ति का पारेषण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ड्राइव्स की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, मेथड्स ऑफ मोशन ट्रांसमिशन। मेथड्स ऑफ मोशन ट्रांसमिशन मतलब हिंदी है इसका गति संचारण की विधियाँ। गति संचारण की विधियाँ, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं कि किताबी नॉलेज में क्या लिखा गया है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। गति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने को गति संचारण कहते हैं। गति संचारण का मतलब क्या हुआ कि एक स्थान की जो गति है दूसरे स्थान की गति पे पहुंचा दें, दूसरे स्थान तक पहुंचा दें। एक स्थान की जो गति है दूसरे स्थान तक पहुंचा दें तो क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मेथड्स ऑफ, वो क्या हो जाएगा, गति संचारण की विधियां हो जाएंगी। आगे देखते हैं, जिस शाफ्ट से शक्ति अथवा गति का पारेषण किया जाता है, शक्ति अथवा गति दोनों की बात हो रही है, पावर एंड मोशन। जिस शाफ्ट से शक्ति अथवा गति का पारेषण किया जाता है उसे चालक, ड्राइवर शाफ्ट, तथा जिस शाफ्ट पर शक्ति अथवा गति पारेषण की जाती है उसे चलित, ड्रिवन शाफ्ट कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, हमने कई बार बताया है आपको ड्राइवर क्या होता है, ड्रिवन क्या होता है। तो ड्राइवर ड्रिवन मैंने आपको गियर के अंतर्गत बताया था। इसके अंतर्गत क्या होगा,
शाफ्ट की बात हो रही है, तो जो शाफ्ट हमारा मोटर या इंजन के द्वारा चल रहा है वो ड्राइवर है, और जो शाफ्ट उस ड्राइवर शाफ्ट के होने से चल रहा है वो ड्रिवन है। मतलब कि ड्राइवर की सहायता से जो शाफ्ट चल रहा है वो ड्रिवन है, चलित है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। हेलो सर। तो जिस शाफ्ट से सख्त, ये तो हो गया हमारा गति पारेषण की जाती है। अब आगे देखते हैं, किसी भी चालन में जिस चालन मतलब कि ड्राइवर, ठीक है, किसी भी किसी भी चालन में जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे पट्टे द्वारा चालन को पट्टा चालन कहते हैं। मतलब पट्टा मतलब पट्टा जो लगा रहता है। अगर पट्टा चालन का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे रोप ड्राइव का, बेल्ट ड्राइव का, तो बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? गति तथा शक्ति पारेषित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पारेषित करने के लिए। अगर हम बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे बेल्ट ड्राइव। चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोलेंगे चेन ड्राइव। गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोलेंगे गियर ड्राइव। ठीक है, रस्सी का, रोप, इस रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे बोलते हैं रोप, तो रोप ड्राइव हो जाएगा, रस्सी चालन हो जाएगा। तो जिस चालन का हम इस्तेमाल करेंगे वही हो जाएगा हमारा चालन। ठीक है, अब देखिए चालनों का वर्गीकरण, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स, चालनों का वर्गीकरण। तो क्या है, विभिन्न प्रकार के चालनों को निम्न मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला, चालक तथा चलित शाफ्टों के बीच की दूरी के आधार पर। पहला हमारा क्या है, चालक तथा चलित शाफ्टों के बीच की दूरी के आधार पर। मतलब कि एक चालक शाफ्ट है, दूसरा हमारा चलित शाफ्ट है। एक चालक शाफ्ट है और दूसरा चलित शाफ्ट, ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट। अब ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच की जो दूरी है उसके आधार पर कौन सा चालन है ये देखते हैं। तो 3 प्रकार का चालन है। पहला मैं बता दिया हूँ, पहला किसके आधार पर वर्गीकृत हो रहा है? चालक, ड्राइवर तथा ड्रिवन। ड्राइवर एंड ड्रिवन के बीच की दूरी के आधार पर, बीच के दूरी के आधार पर 3 प्रकार के आपके चालन हैं, ड्राइवर्स हैं। पहला, पट्टा तथा रस्सा चालन। पट्टा तथा रस्सा चालन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स। बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स। ये क्या होता है बाबू? अधिकतम दूरी के लिए प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेल्ट जहाँ होता है, बेल्ट जहाँ होता है, बेल्ट हमारा एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, वही आटा चक्की का एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत पुराना ड्राइव हो चुका है और इसमें बहुत ही एक्यूरेसी कम मिल पाती है, हमें आउटपुट बहुत ही कम मिल पाता है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल बंद किया जा रहा है ड्राइव्स में। गियर का इनोवेशन इसी वजह से हुआ। सबसे पहले बेल्ट ड्राइव्स आते थे, तो बेल्ट ड्राइव में क्या था हमारा कि उसका जो एक आउटपुट था इनपुट के बजाय, इनपुट हम देते थे मान लीजिए 50 यूनिट और हमें मिलता था 40 यूनिट, 45 यूनिट, तो इनपुट हमारा कुछ खास नहीं था। इस वजह से हम बेल्ट ड्राइव, अब आप देखेंगे कहीं भी आधुनिक जगहों पे नहीं इस्तेमाल हो रहा है। रस्सा ड्राइव, रस्सा ड्राइव का आप एक एग्जाम्पल देखिए, कोई एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। रस्सा ड्राइव जैसे कुएं से पहले ज़माने में जो पानी निकलता था, कुएं से जो पानी निकलता था तो एक पुल्ली होती थी, पुल्ली में रस्सा लपेटा होता था और पुल्ली घूमती रहती थी और ऐसे ऐसे करके रस्सी हम लोग खींचते थे। ये क्या था? हमारा गति का पारेषण हो रहा है, बल का पारेषण हो रहा है। बाल्टी हमारी कुएं के नीचे थे और वो ऊपर आ जाती है गति करते हुए, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा पारेषण था, शक्ति का, गति का, ठीक है। तो ये क्या इसका एग्जाम्पल हुआ? रस्सा, रोप ड्राइव का एग्जाम्पल हुआ आपका।
दूसरा हमारा क्या है, चेन ड्राइव, मध्यम दूरी के लिए, मतलब थोड़ी सी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अधिकतम के बाद ये वाला पार्ट आएगा आपका चेन ड्राइव। तो चेन ड्राइव देखिए अभी भी हम लोग कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेन ड्राइव का इस्तेमाल हम उस जगह करते हैं जहाँ पे थोड़ा कम गति की आवश्यकता होती है, बहुत अत्यधिक गति की नहीं, अधिकतम गति की नहीं, मध्यम गति की आवश्यकता हो। तो ये जो हमारा है, जैसे चेन ड्राइव एग्जाम्पल, साइकिल जो हम चलाते हैं आप देखे होंगे, 2 गियर 2 एक्सल धुर्रों के बीच में चेन को पहना दिया जाता है और चेन हमारा पैडल मारते हैं, चेन हमारा घूमना शुरू कर देता है। तो चेन ड्राइव भी है। चेन ड्राइव कई जगह इस्तेमाल होता है, कई मैकेनिज़म्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, सिर्फ साइकिल में ही नहीं, कई जगहों पे, छोटे छोटे जगहों पे, घड़ियों में, कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा क्या है हमारा, गियर ड्राइव, कम दूरी के लिए, कम से कम दूरी। दूरी का मतलब क्या है कि 2 शाफ्टों के मध्य जो दूरियां हैं वो दूरी की बात हम कर रहे हैं। ड्राइवर और ड्रीवन के बीच की दूरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था आपको वर्गीकरण करने से पहले ही कि हम किसके आधार पर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, चालक, ड्राइवर एंड ड्रीवन शाफ्ट के मध्य दूरी के आधार पर यह हमारा वर्गीकरण है। तो तीसरा हमारा गियर ड्राइव्स है। गियर ड्राइव्स क्या था हमारा, कम दूरी के लिए था। आप एग्जाम्पल के तौर पे, गियर तो मैंने पूरा का चैप्टर पढ़ा चुका है, क्लास में भी, वीडियो में भी, यूट्यूब्स पे हैं, तो बता चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, संबंध, कनेक्शन के आधार पर। अब देखिए ड्राइव अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा। ड्राइव हमारा पहला वर्गीकरण मैंने बताया किसके आधार पर वर्गीकृत किया, किसके आधार पर, चालन तथा चलित, ड्राइवर एंड ड्रीवन शाफ्ट के दूरी के आधार पर, के मध्य के दूरी के आधार पर। दूसरा हम बताने जा रहे हैं किसके, संबंध के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर। तो इसमें पहला देखिए, नम्य या लचीला संबंध चाल। नम्य या लचीला संबंध चाल, पहला क्या है, नम्य या लचीला संबंध चाल, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, फ्लेक्सिबल कनेक्शन ड्राइव्स। नम्य या लचीला संबंध चाल, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, इस विधि में शाफ्टों के मध्य लचीला संबंध प्रयोग किया जाता है, जैसे पट्टा, रस्सा या चेन। मतलब क्या है, ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन ड्राइव्स होते हैं। फ्लेक्सिबल कनेक्शन ड्राइव्स क्या होते हैं कि जो 2 शाफ्टों को जोड़ रहा है, अगर उस पर बेल्ट लगा हुआ है, पट्टा लगा हुआ है, रोप, रस्सा लगा हुआ है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों शाफ्ट में जो हमारा है एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन बना रहा है। मतलब हार्ड नहीं है, लफेगा, लचीलापन होगा, उसमें नम्य होगा, मुलायम होगा। तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के जुड़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन को फ्लेक्सिबल कनेक्शन ड्राइव। फ्लेक्सिबल कनेक्शन ड्राइव। दूसरा देखिए,
दूसरा हमारा क्या है, दृढ़ संबंध चालन। दृढ़ संबंध चालन, पहला हमने बताया कनेक्शन के आधार पर नम्य या लचीला संबंध चाल। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ दृढ़ संबंध चाल, मतलब कि जो ड्राइव है हमारा वो क्या होगा, दृढ़ होगा, कड़ापन होगा। दो शाफ्टों के बीच जो आधार होगा, कनेक्शन होगा जुड़ने का, वो टाइट होगा एकदम। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इस संबंध में शाफ्टों के बीच दृढ़ संबंध होता है गियर चालन। आप देखिए गियर चालन देखे होंगे, जब दो गियर आपस में घूमता होगा, कहीं से लचीलापन होता है क्या, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर लचीलापन होगा तो उस तरीके से वो कार्य नहीं कर पाएगा एक्यूरेसी के साथ। तो आप देखे होंगे दोनों शाफ्टों के बीच एक दृढ़ संबंध स्थापित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ संबंध चालन। दृढ़ संबंध चालन। तो ये दूसरा भी वर्गीकरण खत्म हो गया। पहला वर्गीकरण मैंने बताया, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो सके। चालक तथा चलित शाफ्टों के बीच की दूरी के आधार पर 3 प्रकार के ड्राइव बताए मैंने, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव। अब दूसरा संबंध कनेक्शन के आधार पर 2 प्रकार के ड्राइव्स बताएं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन ड्राइव जिसे बोलते हैं नम्य या लचीला संबंध चाल, और दूसरा क्या बताएं, दृढ़ संबंध चाल, रिजिड कनेक्शन ड्राइव। तीसरा वर्गीकरण हमारा है शक्ति पारेषण, पावर ट्रांसमिशन के आधार पर। तीसरा हमारा है शक्ति पारेषण, पावर ट्रांसमिशन के आधार पर, जिसमें 2 प्रकार के आपका दिया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला शक्ति पारेषण यानी पावर ट्रांसमिशन के आधार पर पहला है घर्षण चालन, फ्रिक्शन ड्राइव, घर्षण चालन। इसके अंतर्गत आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इस विधि में 2 अंगों के बीच, इस विधि में 2 अंगों के बीच घर्षण के द्वारा शक्ति पारेषण होता है, जैसे पट्टा चालन, रस्सा चालन। इस विधि में 2 अंगों के बीच घर्षण के द्वारा शक्ति पारेषण होता है। मतलब क्या है, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। फ्रिक्शन के द्वारा 2 अंगों के बीच घर्षण के द्वारा शक्ति पारेषण होता है। मतलब कि पावर इज रिस्पॉन्सिबल है, पावर हमारा क्या होगा, आग निकलेगा, पावर हमारा पारेषित होगा किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है, 2 अंगों के मध्य, 2 अंगों के मध्य फ्रिक्शन जो लग रहे हैं उसके द्वारा शक्ति पारेषण होता है, जैसे पट्टा चालन, रस्सा चालन। पट्टा चालन आपका देखे होंगे, पट्टा किसी पुल्ली पे लगाया जाता है, किसी पहिए पे लगाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि वो पहिया एकदम चिकना होता है, एकदम चिकना होता है, एकदम सरफेस गोल सा एकदम होता है, जैसे थाली का जो बारीक होता है, थाली जो होती है आप घर में यूज़ करते हो, देखे होगे थाली में एक पट्टा टाइप का ऐसे चारों ओर से घेरा होता है ताकि खाना हमारा बाहर की ओर ना जाए। उसी को अगर ऐसे गोल बना दीजिए और उसी परिधि पे उसके पट्टा लगा दीजिए, तो पट्टे और उसके पुल्ली के बीच में जो घर्षण पैदा हो रहा है उसी के वजह से वहाँ पे चालन हो रहा है। वहाँ पे ना कोई कांटा निकला हुआ है, ना कोई दांते बने हुए हैं जिसमें फंस जा रहा है वो खींच रहा है,
ऐसा कुछ नहीं, बस उसके ऊपर लपेट दिया गया है और घुमा दिया गया है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घर्षण ही एकमात्र चारा है जिसके वजह से वहाँ पे शक्ति का पारेषण हो रहा है। ठीक है, शक्ति का पारेषण वहाँ पे हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? घर्षण के वजह से। थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा आप लोग कि घर्षण के वजह से ही तो हो रहा है, वहाँ पे कोई दांते थोड़ी न बने हुए हैं। पट्टा जो हमारा है वो उसके ऊपर पहनाया गया और घूम रहा है। अब इसी के वजह से देखिएगा बेल्ट ड्राइव धीरे धीरे कम होती जा रही है। कारण ये है कि फ्रिक्शन अत्यधिक कम होता है वहाँ पे, और फ्रिक्शन ही एकमात्र ऑप्शन होता है हमारा बेल्ट ड्राइव के अंतर्गत पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए। वहाँ पे ना कोई दांतें परिधि पे बनी होती, ना कोई गियर होता है। तो क्या होता है? फ्रिक्शन के वजह से बहुत सारा जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए था वो लॉस हो जाता है, हीट में लॉस हो जाता है, स्लीपेज होता है, सरकता है, उसके वजह से लॉस हो जाता है। तो रस्सा चालन और बेल्ट चालन हमारा घर्षण ड्राइव भी है। तो पावर ट्रांसमिशन के आधार पर दो प्रकार के हमारे ड्राइव हुए, पहला फ्रिक्शन ड्राइव, दूसरा बेल्ट ड्राइव। तो फ्रिक्शन ड्राइव तो मैंने आप लोगों को बता दिया जिसके अंतर्गत दो आया। अब खत्म होता है हमारा वर्गीकरण। अब हम शुरू करते हैं क्या? सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? बेल्ट ड्राइव को। वैसे वर्गीकरण में भी मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एक एक ड्राइव को समझाया है, समझाने की कोशिश की है। अब आगे भी और अच्छे से समझाऊंगा। बेल्ट ड्राइव यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे लास्ट में टॉपिक नंबर 10.3.1, सबसे लास्ट में, सबसे नीचे। इस चालन में चालक तथा चलित शाफ्ट पर अलग अलग पुल्लियाँ लगी होती हैं। तो पट्टा चालन जो हमारा है उसको और अच्छे से फिर डिराइव करता हूँ और आपको डेफिनेशन उसका और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चालन में चालक तथा चलित शाफ्ट पर अलग अलग पुल्लियाँ लगी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। चालक शाफ्ट हमारा एक शाफ्ट होगा जो मोटर के द्वारा या जनरेटर के द्वारा घूम रहा है, उसके ऊपर हमने एक पुल्ली लगा दिया। ठीक, अब थोड़ा सा दूरी पे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे दूसरा शाफ्ट लगा हुआ है जो क्या है? चलित शाफ्ट है। उसके ऊपर भी एक हमने पुल्ली पहना दिया। ठीक है, उसके ऊपर भी हमने एक पुल्ली लगा दिया। ठीक है, अब पुल्ली क्या है? हमारा गोल सा है। अब उन दोनों पुल्ली को एक पट्टा पहना करके दोनों पुल्ली को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। अब देखिएगा जो ड्रीवन शाफ्ट हमारा है, जो चलित शाफ्ट हमारा है, वो किसी आउटसोर्स हमारे जनरेटर, मोटर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है कि वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर पा करके हमारा घूमने लगे। वो किसके ऊपर निर्धारित है? सिर्फ और सिर्फ हमारा ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर निर्धारित है। क्या अगर हम उन दोनों को अगर बेल्ट से नहीं जोड़ते और अगर हम ड्राइवर शाफ्ट को मोटर के द्वारा, पावर के द्वारा, बिजली के द्वारा हम रोटेट करा देते शाफ्ट को, अब जब ड्राइवर शाफ्ट हमारा चालक शाफ्ट हमारा जो है वो चल रहा है, घूम रहा है, उसके ऊपर हमारा पुल्ली लगा हुआ है, वो पुल्ली भी हमारा क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो क्या ड्रीवन शाफ्ट जो हमारा है, चलित शाफ्ट जो हमारा है, वो घूमता? कभी नहीं घूमता। लेकिन हमने क्या किया है? बेल्ट लगा करके हमने क्या कर दिया है? बेल्ट लगा करके हमने दोनों पुल्लियों को जोड़ दिया है आपस में, दोनों शाफ्टों को। ड्राइवर शाफ्ट हुआ है ड्रीवन शाफ्ट। ड्राइवर शाफ्ट हमारा बाहर से, आउटसोर्स से पावर लिया, रोटेट किया ड्राइवर शाफ्ट, उस पर लगी पुल्ली क्या हुई? रोटेट की। अब उसके ऊपर हम पुल्ली के ऊपर क्या लगा दिए? बेल्ट लगा दिए हैं। वो बेल्ट कहाँ जा करके जुड़ गया है? ड्रीवन शाफ्ट के पुल्ली से जुड़ गया है। अब दोनों हमारा क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। कहाँ से? पावर ड्राइवर शाफ्ट से ड्रीवन शाफ्ट की ओर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। कहाँ से? ड्राइवर शाफ्ट से ड्रीवन शाफ्ट की ओर। ये था हमारा क्या? बेल्ट ड्राइव।
और जो हमारा ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर जो पुल्ली लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइवर पुल्ली बोल सकते हैं या फिर चालक पुल्ली बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा ड्रीवन शाफ्ट पे जो पुल्ली लगेगी उसे हम क्या बोल सकते हैं, ड्रीवन पुल्ली बोल सकते हैं और उसे हम हिंदी में चलित पुल्ली भी बोल सकते हैं। चित्र में देखिए, चित्र देखिए 10.1 सबसे ऊपर का चित्र खुला पट्टा चालन है, ओपन बेल्ट ड्राइव, खुला पट्टा चालन है। अब इसमें देखिए दो पुल्लियाँ लगाई गई हैं, एक चालक है, चालक पुल्ली, देखिए इसमें गलत लिखा है, दोनों चालक हो ही नहीं सकता है, एक चालक होगा दूसरा चलित होगा, दोनों चालक पुल्ली लिख दिया है, ठीक है। चालक पुल्ली होगा दूसरा चलित पुल्ली होगा, एक ए पुल्ली है दूसरा बी पुल्ली है। ए पुल्ली को मान लीजिए चालक पुल्ली है, बी पुल्ली को मान लीजिए चलित पुल्ली है, ठीक है। तो चालक पुल्ली हमारा क्या हुआ, ए पुल्ली हमारा रोटेट घूमा, शाफ्ट हमारा क्या है जो बीच में लगा हुआ, क्या हुआ हमारा शाफ्ट है, उस शाफ्ट के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, पुल्ली लगा दिया है। दोनों शाफ्ट पे देखिए, दोनों शाफ्ट को देखिए, दोनों शाफ्ट पे हमारे पुल्ली लगे हैं और दोनों पुल्लियों को हमने कैसे जोड़ दिया है, एक बेल्ट से जोड़ दिया है। अब देखिए चालक पुल्ली अगर हमारी घूम रही है, चालक पुल्ली हमारी घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो बेल्ट हमारा आगे की ओर ट्रांसमिट हुआ और यहाँ से आकर के पीछे से होता हुआ ऐसे ऐसे करते हुए घूमता रहेगा, ठीक है। पट्टा जब हमारा घूमेगा, आगे की ओर घूमेगा, पुल्ली हमारा घूमेगा क्लॉकवाइज, जब ए वाली पुल्ली क्लॉकवाइज घूमेगी तो देखिए वहाँ पे खिंचाव पड़ेगा, ऊपर वाले पे खिंचाव पड़ेगा। जब ऊपर खिंचाव पड़ेगा तो नीचे ढीलापन हो जाएगा, पुल्ली क्या हो जाएगा हमारा, लचीला हो जाएगा, दोनों के बीच में तनाव नहीं रह जाएगा। लेकिन जब ऊपर नीचे तनाव होगा तो ऊपर ढीलापन हो जाएगा। तनाव का मतलब कि जब वायु दोनों पुल्लियों पे हम लगा दिए हैं और एक पुल्ली हमारा ताकत से रोटेट कर रहा है, खींच रहा है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, उसी खींचने की वजह से घूमेगा, तो दोनों पुल्लियों के बीच में जो बेल्ट ऊपर की ओर लगा हुआ है उसमें क्या पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। तो जब एक ओर तनाव पैदा होगा तो दूसरी ओर नीचे ओर हमारा ढीलापन होगा।